प्रसन्न किया गया। फिर यहां पर अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। आपने गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में भी अक्षर पुरुष को भी नाशवान बताया है, कृपया स्पष्ट करें। उत्तर दिया, यह सत्य है कि अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है, परंतु प्रकरणवश अर्थ अन्य भी होता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहा है कि क्षर और अक्षर ये पुरुष यानी प्रभु इस लोक में हैं, ये दोनों तथा इनके अंतर्गत जितने भी जीव हैं वे नाशवान हैं, आत्मा किसी की भी नहीं मरती। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि पुरुषोत्तम तो उपरोक्त दोनों प्रभुओं से अन्य है, वही अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करने वाला वास्तव में अविनाशी है। गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में तत् ब्रह्म को परम अक्षर ब्रह्म कहा है। अक्षर का अर्थ अविनाशी है, परंतु यहां परम अक्षर ब्रह्म कहा है, इससे भी सिद्ध हुआ कि अक्षर से आगे परम अक्षर ब्रह्म है, वह वास्तव में अविनाशी है। प्रमाण, जैसे ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष बताई जाती है, देवताओं का वर्ष कितने समय का है? सुनो, 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर तथा कलयुग का एक चतुर्युग होता है। इन चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्युग कहलाता है, जिसमें मनुष्यों के 43,20,000 वर्ष होते हैं। 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि होती है। ऐसे 30 दिन रात्रि का एक महीना तथा 12 महीने का ब्रह्मा जी का एक वर्ष हुआ। ऐसे 100 वर्ष की श्री ब्रह्मा जी की आयु है। श्री विष्णु जी की आयु श्री ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक है, यानी 700 वर्ष। श्री शंकर जी की आयु श्री विष्णु जी से 7 गुना अधिक, यानी 4900 दिव्य वर्ष। ब्रह्म यानी काल क्षर पुरुष की आयु 70,000 शंकर की मृत्यु के पश्चात एक ब्रह्म की यानी काल की मृत्यु होती है, अर्थात क्षर पुरुष की मृत्यु होती है। इतने समय का अक्षर पुरुष का एक युग होता है, और ऐसे ऐसे 1000 युग का अक्षर पुरुष का एक दिन होता है। अक्षर पुरुष की आयु गीता अध्याय 8 श्लोक 17 में कहा है। अनुवाद, आज तक सर्व अनुवादकर्ताओं ने उचित अनुवाद नहीं किया, सबने ब्रह्मा का 1000 चतुर्युग लिखा है, यह गलत है। मूल पाठ में सहस्त्र युग लिखा है, न कि चतुर सहस्त्र युग। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 17 का अनुवाद ऐसे बनता है, कैसे? ब्रह्मणे अक्षर पुरुष का जो दिन है वह 1000 युग की अवधि वाला जानते हैं, वे जना व्यक्ति दिन रात को जानने वाले हैं, यानी वो तत्वदर्शी संत ही जान सकता है। भावार्थ, इस श्लोक में ब्रह्म शब्द मूल पाठ में नहीं है और न ही चतुर्युग शब्द मूल पाठ में है। इसमें ब्रह्मण्य शब्द है, जिसका अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, अर्थात परम अक्षर ब्रह्म होता है। प्रमाण, गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ब्रह्मण्य का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है, वह अनुवादकों ने ठीक किया है। इस गीता अध्याय 8 श्लोक 17 में आयु का प्रकरण है, इसलिए यहाँ पर ब्रह्मण्य का अर्थ अक्षर ब्रह्म बनता है। यहाँ अक्षर पुरुष की आयु की जानकारी दी है। अक्षर पुरुष का एक दिन उपरोक्त 1000 युग का होता है, यानी 70,000 शंकर की मृत्यु के पश्चात एक क्षर पुरुष यानी काल की मृत्यु होती है। वह समय एक युग अक्षर पुरुष का होता है। ऐसे बने हुए 1000 युग का अक्षर पुरुष का दिन तथा इतनी ही रात्रि होती है। ऐसे 30 दिन रात्रि का एक महीना तथा 12 महीनों का अक्षर पुरुष का एक वर्ष तथा 100 वर्ष की अक्षर पुरुष की आयु है। इसके पश्चात इसकी मृत्यु होती है। इसलिए गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष दोनों नाशवान कहे हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में जो वास्तव में अविनाशी परमात्मा कहा है, यह परमात्मा सर्व प्राणियों के नष्ट होने पर भी नाश में नहीं आता। यानी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी का किसी भी देश काल और परिस्थिति में विनाश नहीं होता, इसलिए इनको अकाल मूर्त कहा जाता है। प्रमाण, गीता अध्याय 8 श्लोक 20 से 22 में स्पष्ट है कि वह परम अक्षर ब्रह्म सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उदाहरण, जैसे सफेद मिट्टी के बने कप प्लेट होते हैं, उनका ज्ञान है कि हाथ से छूटे और पक्के फर्श पर गिरे और टूटे, अर्थात नाशवान क्षर हैं। यह स्थिति तो क्षर पुरुष की जानो, यानी जो काल है, जो क्षर पुरुष है, ये तो समझो चीनी मिट्टी का कोई एक जो है वो पात्र है जो पक्की फर्श पे गिरा और टूट गया। दूसरे नंबर पर अक्षर पुरुष दूसरे कप प्लेट स्टील यानी लोहे के बने हों,
वे बहुत समय उपरांत जंग लगकर नष्ट होते हैं। शीघ्र टूटते व नष्ट नहीं होते। मिट्टी के बने कप प्लेट की तुलना में स्टील के कप प्लेट चिरस्थायी हैं, अविनाशी प्रतीत होते हैं, परंतु है नाशवान। इसी प्रकार स्थिति अक्षर पुरुष की जानो। और तीसरे नंबर पर हैं परम अक्षर ब्रह्म, कबीर परमात्मा। तीसरे कप प्लेट सोने के बने हों, वे कभी नष्ट नहीं होते, उनको जंग नहीं लगता। ये स्थिति परम अक्षर ब्रह्म की जानो। ये वास्तव में अविनाशी है, इसलिए प्रकरणवश अक्षर का अर्थ नाशवान भी होता है, वास्तव में अक्षर का अर्थ अविनाशी परमात्मा होता है। यानी जहां पर अक्षर शब्द अक्षर पुरुष के लिए आएगा वो तो नाशवान है, और जहां पर अक्षर शब्द परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर जी के लिए आएगा तो वास्तव में अक्षर का अर्थ वहां पर अविनाशी परमात्मा होता है। उदाहरण के लिए गीता अध्याय 8 श्लोक 11 मूल पाठ में अनुवाद है। इस श्लोक में अक्षर का अर्थ अविनाशी परमात्मा के लिए है। वेद विद तत्वदर्शी संत अर्थात वेद के तात्पर्य को जानने वाले महात्मा जिसे अविनाशी कहते हैं। देखो भाई और बहनों, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के विषय में कि ये नाशवान है या फिर अविनाशी हैं। आज हमारे गुरुदेव तत्वदर्शी संत की भूमिका निभा रहे हैं, तत्व ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। अब तत्व ज्ञान को जानने वाले तत्वदर्शी महात्मा को यहां पर अविनाशी कहा गया है। क्या कहा गया है? इस श्लोक में अक्षर का अर्थ अविनाशी परमात्मा के लिए है। तत्वदर्शी संत अर्थात वेद के तात्पर्य को जानने वाले महात्मा जिसे अविनाशी कहते हैं। तो आज भाई वेद के तात्पर्य को जानने वाला एकमात्र तत्वदर्शी धरती पर कौन है? सतगुरु रामपाल जी। तो ये अविनाशी परमात्मा है। और वैसे भी गुरुदेव भगवान ने हमें संध्या आरती में गुरुदेव के अंग में बहुत अच्छे से समझा रखा है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी। पहली चौपाई क्या आती है? अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम थारे। हम किससे अर्ज कर रहे हैं? अपने गुरुदेव भगवान से, क्योंकि हम गुरुदेव के अंग के तहत गुरुजी से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे गुरुदेव भगवान। अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम थारे, और दास को जान के निपट नादान मोहे बख्श दियो अविनाशी। हम अपने गुरुदेव को अविनाशी कह रहे हैं। और यहां पर भी जिसको तत्व ज्ञान होता है, जो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, तत्वदर्शी संत अर्थात वेद के तात्पर्य को जानने वाले महात्मा जिसे अविनाशी कहते हैं। साधना रत आसक्ति रहित साधक जिस लोक में प्रवेश करते हैं और जिस परमात्मा को चाहने वाले साधक ब्रह्मचर्य अर्थात शिष्य परंपरा का आचरण करते हैं, उस पद को तेरे लिए मैं संक्षेप में कहूँगा। तो यहाँ पर सतगुरु रामपाल जी भगवान अविनाशी सिद्ध होते हैं। अविनाशी, क्योंकि अविनाशी परमात्मा ही तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाकर तत्व ज्ञान को प्रकट करता है। अन्य कोई सतलोक का भेद नहीं बता सकता। इसलिए हम सभी भाई बहनों ने अपने गुरुदेव को ही परम अक्षर ब्रह्म जानकर, अपना इष्ट जानकर, अविनाशी परमात्मा जानकर, उस कागज की दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो को घर से बाहर कर दिया है। इस श्लोक में अक्षर का अर्थ अविनाशी परमात्मा ठीक है। कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोता बूझड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। हम जो शुरुआती वीडियो था पार्ट नंबर 1, उसमें हम इसका खुलासा कर चुके हैं।